कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव से। गांव छोटा था, लोग साधारण थे, लेकिन हर जगह की तरह वहां भी कुछ ऐसी चीजें थीं जो बच्चों की पढ़ाई को गलत दिशा में ले जाती थी। मनोज कुमार शर्मा का परिवार ईमानदार था, लेकिन गरीबी उनकी जिंदगी पर साए की तरह था। पिता छोटे से सरकारी पद पर थे और घर चलाना बेहद मुश्किल था। मनोज बचपन से होशियार था, लेकिन आसपास का माहौल उसे पढ़ाई में मन लगाने नहीं देता था। स्कूल में हर परीक्षा में नकल होती थी। कुछ बच्चे नकल को अपना अधिकार समझते थे, कुछ शिक्षक रिश्वत लेकर सब सेट कर देते थे, और मनोज भी उसी चक्रव्यूह में फंस जाता है। लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी में स्ट्राइक यहीं पर की। नकल का गिरोह, परीक्षा का छापा, और मनोज 12वीं में फेल। 12वीं कक्षा की परीक्षा चल रही थी। चारों तरफ नकल का माहौल, पन्ने उछल रहे थे, बच्चे गाइडबुक से लिख रहे थे। मनोज के पास भी वैसा ही मौका था, नकल कर लो, सब कर रहे हैं। लेकिन अचानक एक सरकारी रेड, पुलिस और अधिकारी परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं। पूरा सेंटर हिल जाता है, छात्र भागते हैं, कक्षाएं खाली हो जाती हैं, और वहां कोई भी नकल नहीं कर पाता। मनोज भी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन परीक्षा साफ साफ देनी पड़ती है, और नतीजा आता है। मनोज 12वीं कक्षा में फेल। ये खबर उसके घर में तूफान की तरह फैलती है। पिता निराश, माँ आंसुओं में, और मनोज टूट चुका होता है। उसके मन में एक सवाल उभरता है, क्या मेरी जिंदगी यही खत्म हो गई? लेकिन इसी अंधेरे से एक नई रोशनी जन्म लेती है। मनोज का फैसला, ईमानदारी से जीऊंगा और कुछ बड़ा करूंगा। 12वीं में फेल होना मनोज के लिए धक्का तो था, लेकिन उसी ने उसके मन में गुस्सा भी जगाया। नकल ने मुझे नीचे गिराया, मजबूर किया। अगर जिंदगी बदलनी है तो ईमानदारी से बदलनी होगी। मनोज ये सोचता है कि वह कुछ बड़ा करेगा। वह अच्छे लोगों से प्रेरित होता है, जैसे डीएसपी धर्मवीर सिंह, जो रेप के दौरान उसे मिलते हैं। धीरे धीरे मनोज के मन में एक सपना पनपने लगता है, मैं भी एक दिन अफसर बनूंगा, यूपीएससी पास करूंगा, इट्स बनूंगा। ये सपना इतना बड़ा था कि उसके गांव में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मनोज सोच चुका था, अब रुकना नहीं था। दिल्ली का सफर, संघर्षों का दूसरा अध्याय। मनोज घर पर ज्यादा दिन नहीं बैठता। वह फैसला करता है कि दिल्ली जाएगा, पढ़ाई करेगा और यूपीएससी की तैयारी करेगा। वह दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली की भागदौड़, बसों की भीड़, मेट्रो की रफ्तार, सब कुछ उसके लिए नया था। वह पहुंचता है मुखर्जी नगर, जहां हजारों आईएएस एस्पिरेंट्स का अड्डा है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, कमरा नहीं मिल रहा था। कई रातें उसने फुटपाथ पर बेड की तलाश में गुजारी। धीरे धीरे वह एक छोटा सा कमरा लेता है। किराया इतना ज्यादा कि उसे रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। पैसे कमाने के लिए वह चाय की दुकान पर काम करने लगता है। वह चाय बनाता, दुकान साफ करता और उसी बीच समय निकालकर पढ़ता। वह कहता है, मुझे अफसर बनना है, दुकान नहीं चलानी। यह उसके संघर्ष की शुरुआत थी। पढ़ाई की लड़ाई, लाइब्रेरी, अंधेरा और अकेलापन। यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं होती। कोचिंग फीस भारी थी, मनोज के पास पैसा नहीं। वह मुफ्त लाइब्रेरी में पढ़ता था, लेकिन लाइब्रेरी भी सबकी नहीं होती। वह वहां सफाई का काम करता ताकि उसे पढ़ने की अनुमति मिले। कमरे में बिजली का बिल देने के पैसे नहीं थे। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था। कभी भूखा सो जाता, कभी दोस्तों से उधार लेकर खाना खाता। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक ही चीज रहती, उम्मीद। श्रद्धा की एंट्री, रोशनी का पहला किरण। यूपीएससी की तैयारी के दौरान मनोज की मुलाकात होती है श्रद्धा जोशी से। श्रद्धा एक तेज, आत्मविश्वासी, समझदार लड़की है। वह मनोज को कहती है, सपने बड़े रखना मनोज, क्योंकि छोटे सपने इंसान को रोक देते हैं। श्रद्धा केवल प्रेम नहीं, प्रेरणा थी। वह मनोज को संभालती है, उसे विश्वास देती है, और हर मुश्किल में उसका साथ देती है। कहानी का ये हिस्सा बेहद भावुक और असली है। असफलताएं, बार बार गिरना, फिर उठना। यूपीएससी का पहला प्रीलिम्स फेल, दूसरा प्रीलिम्स फेल, तीसरा मेंस में फेल, चौथा इंटरव्यू के पास भी नहीं पहुंच पाया। हर बार जब रिजल्ट आता, कुछ दोस्त पैक करके गांव लौट जाते, कुछ नौकरी खोजने लगते। लेकिन मनोज कहता, फेल हुआ हूं, पर खत्म नहीं हुआ। उसके अंदर की आग बुझती नहीं, और श्रद्धा हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। आखिरी प्रयास, इस बार मैं खुद को जीतूंगा। वर्षों के संघर्ष के बाद आता है अंतिम मौका, अब या कभी नहीं। मनोज इस बार अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ता है। न आसान रास्ता चुनता है, न नकल, न शॉर्टकट। दिन रात पढ़ाई, शून्य से शुरुआत, और एक ही आवाज,
मनोज, इस बार पीछे नहीं हटना। जब यूपीएससी का परिणाम आता है, मनोज अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर पाता। लिस्ट में उसका नाम था। इट्स मनोज कुमार शर्मा। जिस लड़के ने 12वीं फेल होने के बाद हार मानने से इनकार किया, वही लड़का देश का अधिकारी बन चुका था। अंत सबसे बड़ी जीत। मनोज इप्स बनकर अपने गांव लौटता है। लोग जो उसे असफल समझते थे, आज गर्व से कहते हैं, ये हमारा मनोज है, हमारा इप्स। मनोज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दुनिया के सामने लाता है। ईमानदारी रास्ता बदल सकती है, किस्मत नहीं, उसे आप खुद बदलते हैं। 12th फेल हमें सिखाती है कि असफलता का मतलब खत्म होना नहीं होता। गरीब होना गलत नहीं, लेकिन सपने छोड़ देना गलती है। नकल से मिली सफलता कुछ पल की होती है, लेकिन ईमानदारी से मिली उपलब्धि पूरी उम्र चमकती है। जिंदगी बार बार आपको गिराएगी, लेकिन हर बार उठकर खड़े होना ही आपको महान बनाता है। मनोज की कहानी हर युवा को ये सिखाती है कि सपने उतने ही बड़े रखो जितना बड़ा उन्हें पाने का हौसला है। और सबसे बड़ा संदेश, फेल होना कोई पाप नहीं, लेकिन कोशिश न करना सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म 12th फेल की एक प्रेरणादायक सच्ची कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी मनोज शर्मा की तरह हार मानने से इनकार करते हैं? क्योंकि याद रखें, जिंदगी में एक बार नहीं, 100 बार मौका मिलता है। बस आप हार न मानिए।